दादू, अरे दादू आप कहाँ चले गए थे? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, पूरा एयरपोर्ट छान मारा, आपका फोन भी नहीं लग रहा। बड़ी मुश्किल से लाइव लोकेशन मिली है आपकी। अरे यार, अचानक वो मुझे कुल्हड़ वाली चाय पीने की तलब उठी और तुम तो हमेशा काम में बिजी रहते हो, इसलिए मैंने कहा चलो मैं अकेले ही हो आता हूँ। अरे विमान सर, अपना गाड़ी इधर है, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे मिथुन दा, गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मैं और दादू जा रहे हैं वॉक पे, कुछ खाएंगे कुछ पियेंगे। अच्छा, वाह भाई, गोलगप्पे खा के तो आत्मा तृप्त हो गई। बस अब तेरी शादी देख लूं, फिर उसके बाद मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं। दादू से बातें मत करो, बहुत बुरा लगता है। और आप बताओ ना, शहर में एक ढंग की लड़की नहीं है, मैं किससे शादी करूं? अरे दुनिया हसीनों का मेला, इस मेले में मेरे पोते का दिल अकेला। नेवर। रुक, मैं अभी तेरी शादी कैसे फिक्स करता हूँ। किसको फोन कर रहा था? हेलो हेलो सिया बेटा, हाँ मैं वही जिसके चाय के पैसे अभी तुमने दिए। मैं ये गोलगप्पे का भंडार है ना, वहाँ पर हूँ, जल्दी से आ जाओ बेटा, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ये सिया कौन है? मैंने तेरे लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की ढूंढी है कि तू बस देखता रह जाएगा। आसफी जी, सब ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाना चाहता था। ये है विवान, ये है सिया। हाय। बेटा तुम मेरे पोते के साथ शादी कर लो। जी बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम एक बार हाँ कह दोगी ना तो मैं तुम्हें पैसा, जायदाद, गाड़ी सब दे दूंगा। दादू दादू प्लीज, आप क्या बोल रहे हो? एक सेकंड में आता हूँ। सॉरी दादू, ना कभी कभी खुद को नंदा ग्रुप के मालिक समझते हैं। एक्चुअली पहले वहाँ काम करते थे, वहाँ ड्राइवर थे, तो कभी कभी उनकी एक्टिंग करके रोल रिवर्सल थोड़ी उम्र हो गई, प्लीज डोंट माइंड ना। ओके, प्लीज नहीं। हेलो, प्लीज नहीं। हेलो, क्या बात कर रहा था? मेरी एक बात ध्यान से सुन, ये लड़की अगर तेरी जिंदगी में आ गई ना तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। ये मेरा तजुर्बा बोल रहा है, समझा? देख सिया, बहुत इंतजार कर लिया, अगर शाम तक 10 लाख रुपए नहीं लाके दिए तो तेरी माँ की आखिरी निशानी भेज दूंगी, समझी? आंटी सुनिए तो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेटा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे अपने पोते के लिए एक सुशील संस्कारी बहू की जरूरत। अगर तुम हाँ कर दो तो तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बेटा, प्लीज हाँ करते हैं। सिया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या व्हाट? अभी तो मिले तुम, हाँ कैसे बोलते? जान डरते? चुप, क्या बीच में बड़ कर रहा है? चुप, बड़ों की बात सुनना सीखो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कहीं इसने ये सब पैसों के लिए तो नहीं किया? लो बेटा। बेटा आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी एक बात जिंदगी भर याद रखना, कभी भी एक दूसरे से दूर होने की वजह मत ढूंढना, बल्कि एक दूसरे के साथ रहने की वजह ढूंढना। अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे ना तो जिंदगी की सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी। और तुम इसका ख्याल रखना। जी दादू, मैं आपसे वादा करता हूँ। गुड। अच्छा देखो, अभी मैं घर जा रहा हूँ, आज शाम को पूरे खानदान के सामने तुम्हारी वीडियो कॉल करवाऊंगा। मैं दादू। सिया, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जिस तरह तुम समझ रही हो ना वैसा नहीं है। हम कोई खानदानी रईस नहीं है कि तुम्हें रानी बना के रखें।
जो पैसे दादू ने तुम्हें दिए ना, गांव की ज़मीन बेच के दिए। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, बस इतने बड़े भी मत देखना कि हकीकत छोटी पड़ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस चुका दूँ। लिख कर दे रही हूँ। आज मेरा जॉब इंटरव्यू है एक डिज़ाइन कंपनी में। क्या दादू सच में सही है? क्या ये लड़की वाकई में अलग है? अरे विवान सर अपना गाड़ी इधर है। अरे विवान सर अपना गाड़ी इधर है। अपना नंबर सेव कर लेना इस पर। क्या नाम लिखो? तुम्हारा नाम सिया। बस अगर मैं मिस कॉल मारूँ ना तो प्लीज़ ये मत कहना कि विवान कौन है। अब वो कंफ्यूजन तो होगा ही, मेरे फ़ोन में तो सारे विवान जो हैं। मुझे निकलना चाहिए। मिथुन, पकड़ो ये। अरे सर मैं कब सर आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? क्या मैं इतना बुरा हूँ सर? अरे दादू के कहने पे की है, लंबी कहानी है मिथुन, मैं बाद में बताता हूँ। सर अभी 10 मिनट तो हुए नहीं हमें यहाँ पर आए हुए। कहानी लंबी कैसे हो गई आपकी? और सुनो, सिया को बिल्कुल नहीं मालूम लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नहीं, चलो ले चलो। घर जाना है ना सर, घर से फिर जाना है अपने को नए ऑफिस पे जो आपने नया अक्वायर किया है। नहीं, चलो ले चलो। मैंने तो सुना है कि जो कंपनी है नायाब ज्वेलर्स, इसे नंदा ग्रुप्स ने एक्वायर कर लिया है। What? The famous Nandas, the biggest group of companies in our country. तुमको पता है कुछ ही साल पहले नंदास ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। या और उसके बाद इस कंपनी की लगाम इनके यंग वाइस प्रेसिडेंट के हाथों आई और उन्होंने केवल 2 साल के अंदर इस कंपनी को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया था। क्या बात कर रही हूँ? सच में? हाँ, ही सच अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। बस वो पब्लिक अपीयरेंस से बचकर रहता है। ओ यार, ये अगर कहीं मिल जाए ना तो इसको ही पटा लेती हूँ, क्योंकि जॉब वॉब का स्ट्रगल कौन करेगा यार। वेट मैं उसका नाम देख के बताती हूँ। हाँ प्लीज़ नाम बताना ना। सिया शर्मा जी जाइए, आपको अंदर बुला रहे हैं। ओके, हे ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये प्रोफाइल तो परफेक्ट है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ये मेरे डिज़ाइंस। कनिका जी आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। कनिका यहाँ? हेलो, आई होप आई एम नॉट लेट। मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं कराया? नहीं मैम, आपके अंकल ने बताया था कि आप 1 बजे तक आ जाएंगी और अभी तो सिर्फ 4:30 तो हुआ है अभी। कोई बात नहीं, कनिका जी के अंकल नायाब ज्वेलर के चेयरमैन है, वो जब चाहे तब आ सकती हैं। आप लोगों का हो गया हो तो हम इंटरव्यू करें? राइट। सिया शर्मा, लगता है तुम्हारे भूलने की आदत अभी तक गई नहीं, वरना अपनी औकात भूलकर यहाँ नहीं आती। कॉलेज में तो तुम जैसे Tier 2 लोगों को कोटा के नाम पर एडमिशन मिल जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट में ये सब नहीं चलता है। मिस कनिका मल्होत्रा, पापा की परी, उस कोटे को एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। तो तुम तो मैनेजमेंट कोटा वाली हो ना?
यहाँ पे भी इतनी अंकल की खैरात खाने आ गई। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम से ऐसे बात करने की? लेट इट बी रीटा। खैरात खाना किसे पसंद है ये तो अभी साबित हो जाएगा। रीटा, शो माय फाइल्स। शट। डिजाइन्स तो बिल्कुल सेम है और ये सिया भी ठीक बोल रही है। ये दोनों तो सेम है। ये दोनों तो सेम है। सी, ये तो मेरे डिजाइन है। रियली? व्हिच वन? तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किए? तुमने मेरा काम चुराया? कॉपी? मैं कॉलेज की टॉपर थी। तुम शायद भूल रही हो, मेरी असाइनमेंट्स कॉपी कर करके ही तुम पास हुई हो। बकवास बंद करो। ये मेरी ओरिजिनल डिजाइन्स है। अब दीज आर माय ओरिजिनल डिजाइन्स। ठीक है, फिर बताओ, एक्सप्लेन द आइडिया। इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या इंस्पिरेशन है, बताओ। ये तो मेरे कॉलेज के आइडियाज है, तो अभी मुझे याद नहीं है। नकली छाप कभी असली पहचान बन ही नहीं सकती। डिजाइन्स तो बिल्कुल सेम है पर कनिका जीएम की नीज है। तो बताइए क्या करना है? बदतमीज लड़की, तुम्हें मैम से बात करने की तमीज नहीं है या फिर सिर्फ शोर मचाना आता है तुम्हें? मैंने दोनों डिजाइन चेक किए हैं। हो सकता है तुम्हारे डिजाइन मिलते जुलते हों, बट मैम के डिजाइन ओरिजिनल है। और ऐसे आइडियाज तो एक टाइम पे सबके दिमाग में आ जाते हैं और क्रिएटिव फील्ड में कोई कॉपीराइट नहीं होता, समझी? आप भी जानती हैं गलत बात क्या है। इनकी साइड मत लीजिए आप। डोंट वरी, मैं डिजाइन वीपी सर को भेज दूंगी, वो खुद देख लेंगे। इससे पहले वीपी आए मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सर, एक एक करके मैं कुछ चेक करूँ। ठीक है सर, ये दोनों कैंडिडेट्स के डिज़ाइंस इंटरव्यू के बाद आए हैं, बट दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि इसने मेरे में से कॉपी की है। देखता हूँ, ये ओरिजिनल है और ये प्रिंट आउट है। कौन बेवकूफ़ इंटरव्यू ले रहा था? इसको ओरिजिनल और प्रिंट आउट में फ़र्क नहीं पता मिथुन। मैं खुद जाके देखेंगे। ठीक है सर, मैं भी आता हूँ। बेवकूफ लड़की, बहुत हो गया तेरा। चल निकल यहाँ से, निकल अभी। वापस कीजिए मेरे डिजाइन्स। तुमने सोच पे कैसे लिया? ऐसी प्रेस्टिजियस कंपनी में तुम्हें काम भी मिलेगा? तुम्हारी औकात ना यही है। निकलो यहाँ से। अपनी प्रेस्टीजियस कंपनी अपने पास रखो। मुझे ऐसी कंपनी में काम भी नहीं करना जहां तुम जैसे छोटे लोग दूसरों के बड़े सपने तोड़ते हैं। विवान, वाइस प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट सर, ये है, ये ध्यान से देखो। मैं तो उनका ड्राइवर और असिस्टेंट हूँ। क्यों क्यों सर? यस, ड्राइवर, ही इज माय ड्राइवर। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, मेरे अगल बगल में नहीं, पीछे खड़े रहो, पीछे। सॉरी सॉरी सर। सर आप अचानक से यहाँ पर? तुम खुद ही तो आएंगे सर। उनको परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ, मेरी ऑफिस में आने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे? नहीं सर, बट ऐसे अचानक एकदम से। तुम लोगों की वजह से सर को पता है कितनी तकलीफ हुई है। एक काम आप लोग से ठीक से नहीं होता है, इसीलिए मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा। नहीं सर, हम तो इन जैसे चोरों को बाहर फेंकने ही वाले थे और आप अचानक ऐसे। चोर ये नहीं है, चोर तुम लोग हो। तुम्हें फेंकना चाहिए। तुम्हें फेंकना है? एक ड्राइवर की इतनी हिम्मत, मुझे बाहर फेंकने की धमकी दे रहा है ये। वहाँ का मिथुन है। एक्टिंग कर, कुछ अच्छी एक्टिंग कर।
कहाँ तक नाम का सवाल है, इतिहास रचने वालों के कभी नाम नहीं लिखे जाते हैं। मैं गरीबों का हीरो हूँ, हीरो, हीरो नंबर 1। खुश है, क्या बोल रहे हो? Get out, get out. डोंट गेट आउट। जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर, समझ में? अब देखो बात थोड़ी सीरियस है। हाँ, एक डिजाइन असली है, दूसरा प्रिंट आउट है। ये गलती कैसे हुई? कैसे गलती हुई ये बताओ। कैसे गलती हुई बताओ। कैसे गलती कैसे हो गई? मेरी ऑफिस में मेरी हाजिरी में गलती कैसे हो सकती है? अरे प्लेजरिज्म कितना बड़ा क्राइम है। अगर सीए ने कंप्लेंट कर दी ना तुम लोगों के खिलाफ, तुम सब जेल जाओगे, जेल। जेल जाओगे? अभी निकलो यहाँ से, चलो चलो। जाइए जाइए। सिया जी। जी सर। सिया जी, आपके लिए हमारे पास एक जॉब है, असिस्टेंट डिजाइनर। सीनियर डिजाइनर। सीनियर डिजाइनर की जॉब। थैंक यू सर। ड्राइवर तुम मुझे मेरी गाड़ी में मिलो बाद में। विवान, कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुबह तक तो तुम जॉबलेस थे और अब नंदा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के असिस्टेंट। असिस्टेंट कम ड्राइवर। धातु के बारे में बताया था ना, धातु ने कितने साल वीपी के यहाँ काम किया। जस्ट आउट ऑफ कर्टेसी वीपी ने मुझे जॉब दे दिया। ओह, थैंक्स मुझे हेल्प करने के लिए। ऐसा अहमद से तुम्हारा काम, तुम्हारे डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं, क्वाइट इम्प्रेसिव। हाँ थैंक्स। तो तुम रात को घर आ रहे हो ना? हाँ, हम सुबह ही तो मिले हैं और तुम कह रही हो कि आज रात में तुम्हारे घर पे नहीं हो गए। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था विवान। मैं तो उसे डिनर पे इनवाइट करने वाली थी, पर उस गधी को लगा no way। उसे इतना भी नहीं पता, जब कोई खूबसूरत लड़की उसे खुद इनवाइट करती है डिनर पे तो मना नहीं करते। मैं अच्छी तो लगती हूँ ना? खूबसूरत तो हूँ। तुम यहाँ? तुम यहाँ? वो धातु ने घर से निकाल दिया। मेरी पोती बहू वहां फ्लैट में रहेगी और तू नवाबों की तरह अपने इस महल में रहेगा। देखो बेटा, अगर यहाँ रहना है तो पूरे परिवार के साथ रहना होगा। चलो चलो जाओ, अरे जाओ। को नहीं तो एक और पड़ेगी। तुम तो मेरे साथ रहने नहीं वाले थे, यहाँ रहने तो रेंट देना पड़ेगा। अच्छा, विवान नंदा से मजाक टाइम आने पर बताता हूँ। ऑफ कोर्स, अभी के लिए। इसका फ्लैट तो काफी छोटा है, ये बेचारी यहाँ कैसे रहती होगी? लाइट ही तो गई है, ये दिल्ली है, यहाँ लाइट आती जाती रहती है, इसमें डरने की क्या बात है? तो पूरी रात लाइट नहीं आएगी? पता नहीं, मैं चेक करके आती हूँ। तो पहले तो मेरी गोद से तो उतरो। सॉरी सॉरी। देखा, कोई भूत नहीं था। तुमने खाना तो नहीं खाया होगा? नहीं, भूख नहीं एक्चुअली मेरे को। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
थैंक यू। खाना कैसा है? बहुत टेस्टी है। ज़रूर तुमने मॉम से सीखा होगा। मैंने खुद से सीखा है। बचपन में ही मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में गुजर गए थे। सॉरी, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं मालूम था। इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखती, तो शिकायत कैसे होगी? आज साथ में ऑफिस चले? चलो। मुझे लगा था उस इंटरव्यू के बाद तुम्हें इस ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। कनिका के अंकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है। कनिका जैसे लोगों के लिए इंटरव्यू तो एक बस फॉर्मेलिटी है, राइट? तो मतलब तुम्हें अपने अंकल से इस जॉब के लिए भीख मांगनी पड़ी? जिनकी किस्मत में सब कुछ होता है ना, उन्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब जब मैं इस ऑफिस में आई गई हूँ, तो तुम्हारा इस कंपनी में काम करना मुश्किल कर दूंगी। बेटा, मैं तुम्हारी पोस्ट से सीनियर पोस्ट पर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा हर कहना मानना पड़ेगा। तो आज का ये पहला टास्क, ये सारी फाइल्स है, सॉर्ट आउट करो। कल तक मुझे ये सारी फाइल्स मेरे डेस्क पर रेडी चाहिए, और अगर ये काम नहीं हुआ तो समझो कि तुम्हारी जॉब गई। नौकरी से निकालना सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का काम है, और मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं भी तुम्हारा हुक्म मानना नहीं लिखा है। ठीक है, तुम्हारी इस अकड़ का जवाब तुम्हारे हस्बैंड की नौकरी छीन कर दूंगी। मेरी और कनिका की दुश्मनी की वजह से विवान की जॉब नहीं जानी चाहिए। उसे अभी अभी अच्छी नौकरी मिली है। हेलो। सुनो, मुझे आज आपको घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बहुत सारा काम मिला है, ओवर टाइम करना पड़ेगा। तुम रात का डिनर बाहर से मंगवा के खा लेना। बट सर, ये एक डॉक्यूमेंट है, जरा साइन कर। इसको मैं बाद में देखता हूँ। बात बताओ, सिया का आज पहला दिन है ऑफिस के अंदर। पहले दिन ही ओवर टाइम? जाके पता लगाओ किसने किया है। अभी पता लगाता हूँ। एक रहने दो, आज सिया को ओवर टाइम करने दो, और ऑफिस के सभी लोगों को जल्दी छुट्टी दे दो। ये मैटर हम फ्राइडे को देखेंगे। ओके सर, कहीं आप ओवर टाइम? कौन? हाय। तुम यहाँ घर नहीं गए? नहीं, वो बॉस को ड्रॉप किया, फिर उनसे पूछा कि ऑफिस जाके सिया की हेल्प कर दूं, तो उन्होंने परमिशन दे दी। आ गया तुम्हारी हेल्प करने। तो तुम हेल्प कैसे करोगे? तुम्हें डिजाइन्स के बारे में क्या पता? कैसे हेल्प करना है? मैं मूड हो गया है, फिर साथ में घर चलेंगे। ओके। कनिका की डिजाइन फाइल, आइडिया। ये क्या है कनिका? सर, ये मेरे डिजाइन है एनुअल इवेंट के लिए। मैंने तुम्हें काम दिया था, या ड्राइंग होमवर्क। तुम्हें अपने डिजाइन भेजने से पहले उनको चेक करना चाहिए। अगर तुम एक ज्वेलरी डिजाइनर हो, कोई जूनियर केजी में पढ़ने वाली स्टूडेंट नहीं हो। सर, ये मेरा काम नहीं है। ये जरूर इस सिया ने कुछ किया होगा। सर, यही मेरे केबिन में बैठ के काम कर रही थी। सर, ये मैंने नहीं किया है। हाँ सर, इसी ने किया होगा ये। और आपके सामने इनोसेंट बनने का नाटक भी करती है। चुप हो जाओ तुम तीनों। कनिका, तुम्हारी डिजाइन फाइल्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। आज के बाद अगर ऐसा दोबारा किया ना, तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा।
और सबसे पहले अपनी फाइल्स फिक्स करो, वरना तुम्हें कंपनी की एनुअल इवेंट का इनविटेशन मिलेगा। सिया, हमने इंटरव्यूज में जो डिज़ाइन दिखाई थी वो हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बहुत पसंद आई, इसलिए हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी का इनविटेशन तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। सीनियर मैनेजर के कहने से क्या होता है? तुमने ही मेरी फाइल के साथ छेड़छाड़ की थी ना, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक ये इनविटेशन मेरे पास ही रहेगा। ये इनविटेशन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसे वापस करो, ये मेरा है। बहुत टैलेंट है ना तुम्हारे पास, तो फिर से कमा लेना इनविटेशन। और वैसे भी एनुअल इवेंट ना सिर्फ अमीरों के लिए होता है, तुम जैसे सड़क छाप लोगों के लिए नहीं। बाहर दिखना भी मत। इस कनिका को सबक सिखा गया था। सर, अगर आप कुछ भी करते हो तो आपकी पहचान सामने आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, समझो। सही कह रहा था। काम करते हैं, अगर इस लड़ाई में सिया कनिका को जवाब दे तो ज्यादा मजा आएगा। ग्रेट। सिया, ये तुम्हें कैसे मिला? ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है ना। आई नो, मुझे पता लगा कि कनिका ने तुम्हारे साथ क्या किया। एनुअल इवेंट ना सिर्फ अमीरों के लिए होता है, तुम जैसे सड़क छाप लोगों के लिए नहीं। मैंने बॉस को उसके बारे में बताया, फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि तुम्हें एक स्पेशल वीवीआईपी पास मिले पार्टी के लिए, और वो मान गए। थैंक यू। वेलकम। अब बताते हो उस कनिका को, असली टैलेंट की रोशनी में चांदी के चम्मच की चमक भी कम पड़ जाएगी। You all look absolutely amazing. हाँ, कैसे कैसे बना जाता है, ये किसी को सीखना है तो कनिका से सीखो। बस करो गर्ल्स, आई नो कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। चले? या ये सिया? इम्पॉसिबल। गाड़ी के पास इतनी महंगी गाड़ी। गार्ड्स, इसे रोको, इसके पास इनविटेशन नहीं है और ये ऐसे घुसी जा रही है। एक्सक्यूज मैम, इनविटेशन कार्ड। कोई प्रॉब्लम? ये फेक कार्ड है, ये देखो। असली इनविटेशन कार्ड का कलर गोल्डन है, ना कि रेड। कैसे गा रहे हो तुम? तुमने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? हमने तुम्हें कहा था ना इनके पास नकली इनविटेशन कार्ड है। मैडम, ये वीआईपी इनविटेशन कार्ड है, स्पेशल गेस्ट के लिए। एक मिनट सॉरी, सिया मैडम यहीं पर आ रही है। सिया मैडम यहाँ पर आ रही है। अरे भाई कहाँ? सर आप? इज्जत, शोहरत, दौलत और मौत, हाँ, ऊपर वाले के हाथ में है। ओए, कोई शक? What? ओह, आपके चैरिटी इवेंट वाला कैरेक्टर। परफेक्ट, यस। आप यार कितने इंटेलिजेंट हो। वेलकम, हेल्प योरसेल्फ। अरे सिया, तुम तो कमाल लग रही हो। ये ड्रेस सो ब्यूटीफुल। थैंक्स, मेरे दादाजी ने गिफ्ट करी है। ऐसी फर्स्ट कॉपी ड्रेसेस तो पालिका बाजार में रद्दी के भाव पे मिलती है। लेकिन अकर तो ऐसा दिखा रही है जैसे कि डिजाइनर ड्रेस हो। फर्स्ट कॉपी तो ले ली, लेकिन इज्जत खरीदी नहीं, कमाई जाती है।
इज्जत की बातें इज्जतदारों के मुंह से ही अच्छी लगती है। सिया शर्मा, अपनी औकात में रह। किसी दूसरे का इनविटेशन कार्ड लेके एंट्री तो ले ली, अब खुद को हीरोइन समझ रही हो। समझ नहीं रही हूँ, मैं हीरोइन हूँ। अरे छोड़ो ना तुम लोग भी, चलो अंदर जाके ड्रीम ऑफ मिडसमर नेकलेस देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रीम ऑफ मिडसमर नेकलेस अभी अभी किसी ने खरीद लिया है। खरीद लिया किसी ने, वो बेशकीमती नेकलेस खरीद लिया। हाँ, जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं वो किसी के गले में होगा। ये कौन कॉल कर रहा है? अच्छा मौका है, मैंने जो चाचा जी से कह के उसका कॉपी बनवाया था वो यहाँ दिखा देती हूँ, किसी को क्या ही समझ आएगा। और फिर यहाँ वो नंदा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट भी तो आ रहा है, वो भी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। हाँ, वो नेकलेस मैंने खरीदा है, वो मेरे पास है। सच में? हाँ कनिका जी, आप तो महारानी हो, खैर आप डिजर्व भी करते हो। चलो, क्या हम अभी आपका नेकलेस देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैम। आपने फोन किया था? हाँ, ये दादाजी ने ये नेकलेस खास आपके लिए इस पार्टी के लिए भेजा है। ओके मैडम, थैंक यू। मेरी प्यारी बहू के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, ड्रीम ऑफ मिडसमर नेकलेस। वाओ, Yes, please. ए, wait, the same necklace इसके पास है। ये एक रेप्लिका है। इस लड़की की तो हर चीज नकली है। कार्ड चोरी का, ड्रेस बालिका का, और अब ये नकली नेकलेस। गॉड, तुम्हें कुछ शर्म वरम है कि नहीं? बात तो ठीक है, ये ब्रांडेड ड्रेस, ये बेशकीमती नेकलेस, आखिर दादाजी ने मुझे ये सब कहाँ से ला कर दिया? अब क्या सोच रही हो? यहाँ से मुंह छुपा के भागने की सोच रही हो क्या? वो छुपाकर वो भागते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं। तुम्हारा नेकलेस असली है या मेरा, मुझे सब बहस में नहीं पड़ना है। सो प्लीज मूव, वीट। आप सबको पता है, ये जो यहाँ लड़की दिख रही है ना, वो कुछ दिन पहले तक एक मेड थी, झाड़ू पोछा एंड ऑल। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक ये एक डिलीवरी गर्ल थी। अब आप लोग सोचिए, ये इतनी गरीब लड़की के पास ये इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कहाँ से आ सकता है ना? बिल्कुल सही कहा कनिका ने, ये एक रेप्लिका है। तो किसी आर्टिस्ट के आर्ट को चोरी करके इसकी फर्जी कॉपी बनाना तो जुर्म है ना, इसे जेल में होना चाहिए। आर्ट और कॉपी की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती रीटा। याद है ना मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था? तो चुप कर, तुझे तो आज मैं सबक सिखाती हूँ। चलो यहाँ से। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? हाँ, देखिए देखिए देखिए, अब इस डिलीवरी गर्ल का ड्राइवर हस्बैंड भी आपके हैं। श्रेया तुम ठीक हो? हेलो, तुम लोगों का रोमांस हो गया होगा तो उठाओ इसे और निकलो यहाँ से। एक बात बताओ, जो नेकलेस तुमने पहना है वो असली है? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो एक काम करते हैं, एक टेस्ट करा लेते हैं, सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वेटर, वेटर, ये एसिड टेस्ट है, तुम्हारे नेकलेस उसमें डाल के देखते हैं। अगर इसे कुछ नहीं हुआ मतलब असली है, अगर ये पिघला मतलब नकली। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपना नेकलेस उसमें डाल दिया तो सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा। ये तो असली है, तो फिर कनिका एक काम करो ना, तुम भी निकाल के दो। दादाजी ने जिंदगी भर दूसरों के लिए गाड़ी चलाई, फिर उन्होंने मुझे इतना महंगा नेकलेस कैसे गिफ्ट किया? नहीं गाइस, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ये सब कुछ इस ड्राइवर का रचाया हुआ खेल है। ये और इसकी बीवी, ये दोनों बहुत बड़े नौटंकी बाज है। ये नेकलेस असली है। बिल्कुल,
ये तो हस्बैंड वाइफ की साजिश लगती है। अगर ऐसा लगता है तो कनिका तुम अपना नेकलेस निकाल के रेफ्रिजरेटर में डाल दो, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ कनिका, कम ऑन, अपना नेकलेस दे प्लीज। किसने मुझे धक्का मारा? किसने धक्का मारा मुझे? हो गई तुम्हारी नौटंकी खत्म। जिस नेकलेस को उसमें डालना था वो तुमने तोड़ दिया। गार्ड्स, लेके जाओ उसे, पुलिस के हवाले करो। कौन है जो मेरी भतीजी को पुलिस के हवाले करेगा? चाचू 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 प्लीज मुझे बचाओ। मैंने रोका है। वाइस प्रेसिडेंट आप? वाइस प्रेसिडेंट? विवान, ये तो मैं वाइस प्रेसिडेंट क्यों बोल रहे हैं? एक बार यहाँ से निकल जाएंगे तुम सब कुछ समझा दूंगा। अब वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी, मैं तो ड्राइवर और असिस्टेंट ही हूँ। वाइस प्रेसिडेंट कैसे होगा? हाँ, मैंने ड्राइवर को देखा तो मुझे लगा वाइस प्रेसिडेंट आए होंगे। ड्राइवर? चाचू, ये ड्राइवर और ये लड़की, ये दोनों ने मिलकर मुझे बहुत बेइज्जत किया है। अभी प्लीज आप जल्दी से जल्दी इन दोनों को सजा दो। जय सर, ये आप क्या कर रहे हैं? माफ कर दीजिए, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। मेरी भतीजी की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? विवान सच में है कौन? इसने इतना महंगा नेकलेस तोड़ा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, मैं कर दूंगा। आप बताइए कितने का था? 10 करोड़। अरे कैसे लोग रखे हुए काम पे? निकालो सबको यहाँ से। हे ड्राइवर, तू अपनी औकात में रह। तुझे क्या लगता है कि तेरे कहने से मुझे मेरे चाचू कनिका मल्होत्रा को इस जॉब से निकालेंगे? चुप। अब एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये जो भी कह रहे वही होगा, समझो। इनका ऑर्डर मतलब वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर। हाँ, आज के बाद मेरी बीवी से किसी ने भी बदतमीजी की ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चलो सीधे। चाचू, चाचू रुकिए। चाचू, अंदर वो पति पत्नी मिलके दोनों मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे थे और आप फिर भी उन्हीं की तरफदारी कर रहे थे। तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे कि तुम पैसों के रुबाब में किसी को नीचा दिखाओ। तो बात अगर सिर्फ इतनी ही थी तो आप ये बात मुझे अकेले में भी तो समझा सकते थे ना। सबके सामने थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। तुम जिसे एक ड्राइवर समझ रही हो, उसकी असली पहचान कुछ और है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ फोर्स कंपनी का वीपी हो। कि आप हंस क्यों रहे हो चाचू? क्या वो सच में? कौन हो तुम विवान? तुम्हारा पति हूँ, असिस्टेंट ड्राइवर। बेवकूफ समझते हो मुझे? अंदर जो हुआ मैंने देखा नहीं। तुम्हें समझाने का मौका तो हुआ। ओके, समझाओ। वो नहीं है ना जवाब? टेल मी द ट्रूथ विवान। और ये ड्राइवर होने का ना ढोंग बंद कर दो प्लीज। ढोंग नहीं कर रहा हूँ सिया। 10 करोड़ का नेकलेस, वीवीआईपी पास, कनिका के अंकल का तुमसे डरना, मतलब मैं अंधी हूँ क्या? सिर्फ नकली रिश्ते देखे मैंने। तुम्हारे दादाजी मेरी लाइफ में आए तो मुझे लगा मेरी भी एक फैमिली है। पाँच मिनट में 10 करोड़ भेजे अरविंद जी ने। किसी ड्राइवर के कहने पे क्यों करेंगे वो ये सब प्लान था। बस करो विवान। टाटा बिरला जो भी हो, तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो, ओके? तुमने जो जख्म दिया ना मुझे, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। सिया मैडम, जख्म तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। विया ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पर किया है। उसमें
उसकी कोई गलती नहीं है। हेलो। हेलो सिया, अपनी आंटी की याद नहीं आती? रात को 8 बजे रॉयल नाइट होटल पहुंच जाना। हमने तुम्हारा रिश्ता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ तय कर दिया है। लगता है आंटी अंकल को हमेशा जिंदगी से निकालने का टाइम आ गया है। पहले विवान को बता देती हूँ। हाँ सिया बोलो। आज रात को मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी, आंटी अंकल के साथ डिनर पे जाना है। हाँ मैं ड्रॉप कर दूंगा ना। कहाँ पे है डिनर? होटल रॉयल नाइट। नहीं, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ भाई, इतना टेंशन में क्यों? कुछ तो ठीक नहीं है। मैं काम करो, सिया के अंकल आंटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। मिलता हूँ। वाओ, इतने क्लासी अरेंजमेंट्स और वो भी इतने एक्सपेंसिव होटल में। आदित्य बेटा, अमेजिंग। अभी तक मेरी होने वाली बीबी क्यों नहीं आई? अगर शादी के बाद भी ऐसा होता रहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर आदित्य नारंग, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मिस्टर आदित्य नारंग, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। क्या कहा? मेरी शादी हो चुकी है, वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। आइंदा से आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लड़की खुद को चालाक समझ रही है। ये हमसे झूठ बोल रही है ताकि इसको शादी न करनी पड़े। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखिए। ओह, देखिए दहेज के पैसे मिल गए होंगे। चलो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। चलो, क्या कर रही हो? पकड़ पेन, साइन कर। करना बोला ना मैंने। छोड़ो मेरा हाथ। सिया, ये सब क्या हो रहा है? विवान, ये लोग जबरदस्ती मेरी इस आदमी से शादी कराना चाहते हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तू कौन है? उसका पति हूँ मैं। क्या? ओह, क्या करता है? नंदा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। नंदा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का ड्राइवर कम असिस्टेंट हूँ। तो ये तुम्हारा पति है? हाँ? ड्राइवर? पक्का सड़क छाप होगा। मेरे बारे में जो भी बोलना है बोल लो, इनके खिलाफ कुछ भी बोला तो देख लेना। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, आप? भी कुछ मत बोलना, किसी को भी मेरी असलियत के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। बाकी बातें बाद में। चलो सिया, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज से तुम अपने इस ड्राइवर हस्बैंड को तो छोड़ने वाली हो, राइट? क्योंकि तुम्हें मेरे जैसा अमीर पति तो कभी नहीं मिलेगा। मेरी आखिरी सांस भी इनका नाम लेगी, समझे? हाथ उठाने की हिम्मत मत करो, समझ में आई? ये क्या किया तुमने? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुमने कितना नुकसान किया हमारा? नुकसान हुआ है, ले लो पैसे, टिप्स समझ के रख लेना। तुझे पता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है? नारंग ग्रुप के साथ नंदा ग्रुप का टाई अप है, समझा? अमीरों से उलझना ठीक नहीं होता, समझा दे। पर हाँ, तुझे अभी फायर करवाता हूं। जस्ट वेट, 2 मिनट में तुझे फायर कॉल आ जाएगा। स्पीकर।
हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनना। नारंग ग्रुप के साथ सारे के सारे डील्स कैंसिल, सारे टाइप्स कैंसिल। आज के बाद एक भी डील नहीं होगी, समझ में? पागल हो गया है क्या तू? एक ड्राइवर होके अपने बॉस को ऑर्डर्स दे रहा है? अबे सिया, इस पागल के साथ ना तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बोल रहा हूं, मेरे साथ शादी कर ले, तेरी जिंदगी बना दूंगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम्हारा फोन बज रहा है, जरा उठाना और स्पीकर पर डालना। हेलो, नंदा ग्रुप नारायण ग्रुप के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा और जो एडवांस दिया था उसे 24 घंटे में वापस करो। वो पैसे तो मैंने पार्टी और यशो में उड़ा दिए। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। चलो सिया, अरे वो दहेज के पैसे वापस करो अभी। सर ये आपका 20 लाख का बिल। क्या? हमें तो बोला गया था कि होटल बिल भरेगी। सर वो ऑफर सिर्फ सिया मैडम के लिए था, वो चली गई है तो अब आपको भरना पड़ेगा बिल। वो कैश और वाइस प्रेसिडेंट का कॉल क्या था? एक्चुअली कैश फेक था और वाइस प्रेसिडेंट को मैंने पहले ही आदित्य के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भेज दिए थे, इसलिए वो कॉल फेक था। मैडम आपने जैसा कहा था मैंने पूरी जानकारी निकाल ली है। ये देखिए, विवान नंदा परिवार का वारिस। इसका मतलब कि मेरा शख्स सही था, विवान एक ड्राइवर नहीं है और वो अपनी असली पहचान सिया से छुपा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पहले एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। अच्छा? हाँ, और वो लड़की अभी जेल में है। माय गॉड। ठीक है, तुम जाओ। सिया सिया सिया, अब तुम्हारे रिश्ते की EMI बाउंस होने का टाइम आ गया है। झूठ पर बना ये रिश्ता जब तुम्हें पता चलेगा तो कितना दिल टूटेगा ना तुम्हारा। तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक होगी। वाइस प्रेसिडेंट साहब। वाइस प्रेसिडेंट आप? सिया, क्या हुआ? वो ऐसे बिना बताए कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया विवान। मैंने क्या धोखा दिया? तुम वो नहीं हो जो तुमने मुझे बताया था। मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। मैंने तुमसे साफ कहा था, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। सिया, मुझे समझाने का मौका तो दो। मुझे लग रहा था आज तक मेरे साथ जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं वो मेरी खुद की मेहनत से हो रही हैं। अब पता चला तुम छुपकर मेरी मदद कर रहे थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, ना आज ना कभी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं डिवोर्स के लिए फाइल करने जा रही हूँ और जो पैसे तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिए थे मैं वो भी लौटा दूंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिया मेरी बात समझने की कोशिश। सिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। सब झूठ था, वो प्यार, वो दुनिया, सब झूठ। सच यही है कि मैं बिल्कुल अकेली थी और अब भी अकेली हूँ। और मैडम कहाँ जा रही हो रात में अकेले अकेले? कहो तो हम कंपनी दे दें।
अरे रुको तो। अरे कहाँ? अरे रुको, अरे रुको। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे ड्राइवर साहब, क्या हुआ? आप अपनी सिया को ढूंढ रहे हैं क्या? कनिका तुम? सिया तुम्हारे पास है? देखो अगर सिया को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें क्या? मैं तुम्हें क्या? ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम हाथ लगाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी सिया को किडनैप कर चुकी हूँ। देखो झूठ मत बोलो मुझसे। हेलो मिथुन, सिया मिली क्या? मुझे यहाँ के गार्ड ने बताया कि सिया मैडम को कुछ गुंडे उठाकर लेके चले गए हैं। किसी भी हालत में सिया को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आई? ओके। तुम अभी के अभी पुलिस कमिश्नर को फोन करो और पता लगाओ कि सिया कहाँ पर है। ओके। अगली बार ना मेरा फोन कट करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे सिया के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी, समझे? प्लीज कुछ मत करना, तुम जो बोलोगी मैं वैसा करूंगा। वेरी गुड। अगर तुम चाहते हो कि मैं सिया को कुछ ना करूं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सिया सिया, स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर। मुश्किल होता था कि ये मार्क्स ले लेके तो कहाँ तक पहुँच पाएगी, लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरी मुझसे जॉब छीन ली। ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ भी बन गई। दिस इज अ क्राइम कनिका, तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्राइम? क्राइम तो तब होगा ना जब तुम्हारी कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल करे। तुम जैसे लोग ना सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती है। जबान संभाल के। अगर विवान को पता चला ना। विवान? विवान, तुम्हें सच में लगता है कि विवान को तुम्हारी फिक्र है? अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, विवान ने बहुत बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके, लेकिन ठीक है, गलती तो सबसे होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो उसे सुधार रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि कल मैं और विवान मैरिज रजिस्टर ऑफिस में जाके शादी करने वाले हैं। विवान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, विवान ऐसा नहीं कर सकता। सिया, शादी ना बराबरी वाले लोगों में होते हैं। अमीरों और गरीबों में तो सिर्फ फर्क होता है। मेरी बात सही है तो आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। हाँ? जाने दो? ऐसे कैसे जाने दो? इतने टाइम बाद तो मुझे मौका मिला है तुमसे कुछ छीनने का, और वैसे भी मौके का फायदा उठाना ही तो मेरी स्पेशलिटी है। कल मैं और विवान शादी कर रहे हैं। मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने सारी मीडिया खड़ी होगी। मेक श्योर कि ये लड़की सारी न्यूज़ इस टीवी पर देखे। इसे भी तो पता चले कि जब कोई किसी का हक छीन लेता है तो कैसा लगता है। मैम, क्या आप सच में नंदा ग्रुप के वीपी से शादी कर रही हैं? तो आपको क्या लगता है मैं इतना सज सवर के, इतना प्यारा लहंगा डाल के मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने फोटो खिंचवाने आई हूँ? कम ऑन गाइस, ऑब्वियसली आई एम गेटिंग मैरिड। और मैम मिस्टर बियॉन तो पहले से शादीशुदा है। ओह, आप लोग तो कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी छापते हैं। हाँ, वो एक पागल लड़की थी जो विवान के पीछे पड़ी थी, लेकिन अब वो मैटर सॉल्व हो चुका है। वैसे आप लोग उसे
गोल्ड डिगर भी कह सकते हैं। वैसे मैम विवान सर कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कब तक आएंगे? अब नंदा ग्रुप के वीपी है तो एंट्री भी तो जबरदस्त होगी ना। विवान सर, क्या आप सच में सीए मैडम को छोड़ के कनिका के साथ शादी करने जा रहे हो? तुमसे जितना कहा है ना मिथुन, उतना करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके। ये ले, अपनी बर्बादी की न्यूज़ देख। सर, विवान, क्या आप सच में कनिका जी से शादी कर रहे हैं? हाँ सर, बताइए। मैंने तो कहा था उसे कि अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी अचानक मुझे दर्द क्यों हो रहा है? क्या होया? कोई तकलीफ हो रही है के? क्या मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? विवान, क्या आप सच में कनिका जी से शादी कर रहे हैं? इसने जल्दी से फिर उतनी जल्दी हाँ कर दे, जितना टाइम तुम यहाँ लगाओगे ना उतना ज्यादा सिया को तकलीफ होगा। कुछ बोलिए सर। बताइए सर। आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए सर। हाँ, हम लोग शादी करते हैं। चलिए। थैंक यू। एक सवाल था मेरा। क्या? सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। अगर ये पैसा, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं हुआ तब भी? माँ तो होगी ना। I mean, come on, क्यों नहीं होगा सब कुछ? तुम्हारे पास सब कुछ है और हमेशा रहेगा। अंदर जाने से पहले सिर्फ एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम हर हालत में मेरा साथ दोगी? हाँ, ऑब्वियसली मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो या फिर ना हो। मिथुन दा, जरा यहाँ ना। ये सब क्या है? ये फाइल, ये पेपर्स? ये मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने बंगले, जायदाद एक ट्रस्ट के नाम की है और उसकी बेनिफिशियरी है सिया शर्मा। What? तो करे शादी? तो चले फिर, शादी के लिए लेट हो रहा है और फिर हनीमून पे भी तो जाना है। चलो। क्या हुआ? शादी नहीं करनी? हनीमून पे नहीं जाना? हाँ हाँ। कनिका, क्या हुआ तुम्हें कनिका? देखो, अपनी आंखें ना मीडिया के सामने बंदी रखो। उन्हें लगना चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रही हो, वरना तुम्हें गोल्ड डिगर का टैग दे देनी है। समझ में आई? उन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, कनिका को संभाल के लेके जाना, अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है। सर, सीएम मैडम का लोकेशन पता चल गया है। चलो। प्लीज मैम, आप लेटे रहिए। मैंने अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। ये आपके हेड का सवाल है। फोन का है मेरा। छोड़ो। हेलो। सिया। Finish. समझ रही है? भागी साली। चल।
बोलो। दादू थैंक यू, आप एकदम सही थे। आपकी वजह से मैं और सिया मिले।